तरीके की जो साजिश है वो चीन बुन रहा है, किस तरीके से डेटा तैयार कर रहा है और चीन की तरफ से जासूसी की जा रही ना सिर्फ आरोपियों की बल्कि अधिकारियों की। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद में लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों मात खाने से बौखलाया चीन अब अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा पर नई चाल चल रहा है। खुफिया एजेंसियां ये बता रही हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लगी जो सीमा है वहां पर हलचल को बढ़ा दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिक भारतीय इलाकों के काफी नजदीक पहुंचे दिखाई दी और जानकारी ये कि एलएसी के 20 किलोमीटर के दायरे में चीन की फौज की हलचल बढ़ गई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार एलएसी के आसपास होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के असाफिला और फिश ट्रेल इलाके में चीनी फौज की गतिविधियां ज्यादा देखी जा रही हैं। चीनी सैनिकों की किसी भी चाल से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और लगातार चौकसी में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। अरुणाचल सीमा पर बढ़ी चीन की हलचल। एलएसी से 20 किलोमीटर दूरी पर बढ़ी चीनी सेना की हलचल। अरुणाचल की सीमा पर चीन ने बनाए सेना के ठिकाने। आदत से बाज नहीं आने वाले चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी साजिशों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। लद्दाख में पैंगोंग के आसपास घुसपैठ नाकाम होने और इस इलाके में भारत के भारी पड़ने के बाद चीन ने नई चाल चली है। अब चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ रुख किया है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एलएसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया है। यहां के बर्फीले इलाकों में भी सैन्य ठिकाने बना लिए गए हैं। भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां चीनी सेना के हर मूवमेंट पर करीब से नजर रख रही हैं। यहां पर सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल सेक्टर में भारतीय सेना असाफिला एरिया, तूतिंग एक्सिस और फिश टेल से लगी सीमा के पार चीनी सेना के मूवमेंट की कड़ी निगरानी कर रही है। पिछले कुछ दिनों से एलएसी से कुछ किलोमीटर दूर गहराई वाले इलाकों में चीनी सेना ने अपनी बनाई सड़कों पर ही मूवमेंट को बढ़ा दिया है। हालांकि चीनी सेना को पेट्रोलिंग के दौरान कई बार भारतीय इलाकों के पास देखा जा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय सेना भी एलएसी के सारे सेक्टर में खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। चीन की अब तक जैसी हरकत रही है उसे देखते हुए भारत सरकार को भी चीन पर भरोसा नहीं है। इसलिए संसद में रक्षा मंत्री देश को भरोसा दे चुके हैं कि भारत की तैयारी पूरी है और वो किसी भी हालात से निपटने को तैयार है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय। अभी जो स्थिति बनी हुई यही वजह है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री सबके अरुणाचल दौरे पर चीन आपत्ति जताता रहा है। साल 2009 में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था तो चीन को इस पर भी आपत्ति हुई।
यही नहीं, 2014 में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राज्य का दौरा किया तो चीन ने इस पर भी आपत्ति जताई। चूंकि चीन के पास मैकमोहन रेखा स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है, इसलिए चीन यहाँ विवाद को हवा देता रहता है। सूत्रों की माने तो चीन कूटनीतिक स्तर पर अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर मामले को तूल देता रहता है, लेकिन वो कभी भी इसका सक्रिय नियंत्रण अपने पास नहीं रखना चाहता। इसकी बड़ी वजह यह है कि अरुणाचल के लोग कभी भी चीन के साथ खड़े नजर नहीं आए। तो किस तरीके से ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन दो जगहों पर चीनी सेना की हलचल बढ़ गई है। एलएसी के पास भी चीन अपनी सीमा में 20 किलोमीटर के दायरे में हलचल को बढ़ा रहा है। लेकिन हम सबसे पहले मिंटू के पास चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में वो इस वक्त मौजूद है। वहां से जो जानकारी इस वक्त मिंटू मिल पा रही है, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आपको क्या पता चल पा रहा है? और ये जो मूवमेंट देखा जा रहा है चीनी सेना का वहां पर, किन इलाकों में और क्या हाल फिलहाल में ज्यादा बड़ा है? जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं पिछले 3